हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है इसकी टॉपिक तो अपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके क्रश क्या सोचता है आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे एंड उनके साथ में आपकी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी वो देखेंगे। ठीक है। सो ये आज की रीडिंग की टॉपिक है। एंड गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखे, पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखे। उससे ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बात नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है कि आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हीं की रीडिंग यहाँ पे होगी। ठीक है। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। पर सबसे पहले ज़रूरी है आप इंटूटिवली यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक ऑप्शन को, एक कार्ड को सिलेक्ट करें एंड उसके बाद टाइम स्टैम्प पे जाके आपको अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और जिन लोगों को अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ऑप्शन सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो उनके लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है। अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैंने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है टाइम कोड के पास में आपको मिल जाएगा ग्रुप सिलेक्शन। ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन में या तो फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या तो फिर बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है। सो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पर फिर भी प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है। पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन का एंड ऑप्शन नंबर 2 में है द सन का कार्ड। केयरिंग कनेक्शन में यहाँ पे नंबर है 14 कार्ड का, और यहाँ पे द सन का कार्ड का नंबर है 1। सो आप जिस भी नंबर के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, ये 5 नंबर को भी दर्शाता है ये कार्ड केयरिंग कनेक्शन का, और ये है 1। ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और कमेंट में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा है, कोई भी ईमेल आईडी दे रहा है, कोई भी लिंक आपको मिल रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है। क्योंकि मैं कमेंट में इस तरीके से आपको कभी भी पर्सनल डिटेल नहीं दूंगा, या तो फिर आपको भी किसी को नहीं देना है। ठीक है। आपको अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आप जीमेल में जाइए। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं करते हैं तो जीमेल अकाउंट तो सबकी होती है, नहीं तो आप यूट्यूब कैसे देख रहे हैं, है ना। सो इस बात को ध्यान में रखिए। और आप मैं ये भी अलर्ट करना चाहूँगा कि आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं, किसी भी यूट्यूब रीडर कार्ड रीडर से, तो फिर आप उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्योंकि ज़्यादातर रीडर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखे रखते हैं उनके डिटेल्स। ओके। सो कमेंट में कोई भी, क्योंकि स्कैमर्स बहुत हैं, सो आपको किसी भी तरीके से फंसा दिया जा सकता है अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो। ठीक है। सो रीडिंग रिगार्डिंग अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप डीएम करें डायरेक्टली। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में, आज के एनर्जी में एक अलग ही नूर है। सो देखते हैं आज की रीडिंग में कितना नूर आएगा। सो लेट्स सी। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइलवन, सो आपने चूज किया है केयरिंग कनेक्शन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या कुछ सोचता है। और इसको मैं साइड में रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे होने से प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके पाइलवन, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है गाइस। एंड जो रेजोनेट होती है उसको आप क्लेम करें, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। ठीक है। और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है यूनिवर्स को। ओके पाइल 1, हो सकता है कि आप इनसे अगर बात करते थे तो आपने इनसे बात करना बंद कर दिया होगा, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपके साथ में इनकी मीटिंग होती है वहाँ पे आपने जाना छोड़ दिया होगा। ऐसे ही है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। आप इनके बारे में सोचते तो हैं, पर अभी शायद इनके सामने ज़्यादा नहीं जाते हैं आप। ये जो भी पर्सन है मैरिड हो सकते हैं पहले से, और आपकी भी एनर्जी यहाँ पे है। कोई कोई यहाँ पे मैरिड है जो रीडिंग देख रहे हैं।
We have Six of Cups. We have these cards also, so I think we need to take this. We have Nine of Wands. We have Five of Wands and we have Two of Wands. इंतज़ार चल रही है, जो कि मैं बता ही रहा था, वेट कर रहा है आपका. Nine of Swords. We have the Lovers. We have Three of Swords. We have the Magician. We have Knight of Cups. यहाँ पे कोई ऐसे भी है जो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, है ना? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. किसी किसी की एनर्जी तो आ रही है, आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं, पकड़े गए. ये जो पर्सन है ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या तो फिर आपके फ्रेंड जोन में से कोई हो सकते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, और इनके साथ में आपकी अच्छी मेमोरीज भी रही होंगी. पर अभी चीज़ें उस तरीके से नहीं गुजर रही है पहले जैसे गुजर रही थी, जिस टाइम पे आप इनके ऊपर आपने ऐसा फील किया कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इनसे प्यार करने लगे हैं. तो उस टाइम पे चीज़ें अलग थी. अभी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है. आपने खुद को भी बहुत संभाला है पहले से, मैं देख पा रहा हूँ आपकी एनर्जी में. आप पहले से खुद को बहुत ज़्यादा संभाले हैं. एंड इनकी एनर्जी ऐसी है कि उस टाइम पे तो ये आपको उतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं दिखाते थे कि ये आपको लेके कुछ भी सोच रहे हैं या तो फिर आपको देख रहे हैं. पर अभी जाके ये रियलाइज़ करते हैं कि ये उन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं. ओके उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हैप्पी एनर्जी थी, वो एक केयरिंग एनर्जी थी. थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है यहाँ पे आपको लेके, यहाँ पे कंपटीशन है थोड़ी सी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ. क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जिसके चलते आपको इनसे दूर जाना पड़े, लाइक फिजिकल लेवल पे दूर. आई मीन आप किसी और जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप जॉब के लिए या तो फिर बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. या तो फिर किसी भी रीज़न से आप इनसे दूर जा रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ. सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए. यहाँ पे एक इंतज़ार चल रही है इनकी. अगर आप लोग काफ़ी टाइम से मीट नहीं किए होंगे तो यहाँ पे ये वेट कर रहा है आपकी कि कब मुलाकात होगी. पर एक्सपेक्टेशन उस तरीके से नहीं है कि मिल पाएंगे, पर एक होप है. सॉरी एक्सपेक्टेशन उस तरीके से नहीं है कि मिल पाएंगे, पर एक इंतज़ार चल रही है इनकी, ठीक है, कि मिलेंगे. थोड़ा सा मिस करता है आपको. एंड हो सकता है कि किसी किसी के लिए कॉन्फेस्ड है, आपने कॉन्फेस किया था कुछ. हो सकता है डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपने कुछ इनको इस तरीके से बताया होगा कि आपने कुछ ऐसा इनको फील करवाया होगा कि आप इनसे प्यार करते हैं या तो फिर आप इन्हें पसंद करते हैं, ऐसा इनको आपने फील करवाया होगा, ठीक है. एंड हो सकता है कि वो इनको अंदर ही अंदर पता भी चल चुका था, पर सामने से दोनों अपने रास्ते. तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है. अभी ये सोचते हैं कि चीज़ें बदल रही है बहुत जल्दी जल्दी, और अभी इनको क्या करना चाहिए, क्या इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं. क्योंकि किसी किसी के लिए यहाँ पे तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कॉन्फेस किया था इनको. या तो फिर आपने कोशिश की इनसे बात करने की, ऐसे भी एनर्जी पे मैं देख पा रहा हूँ. तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए, और हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो में आके या तो फिर कुछ उल्टा सीधा इन्होंने बोल दिया होगा, या तो फिर इन्होंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा उस चीज़ में. अभी ये थोड़े से रिग्रेट फील करते हैं उस बात को लेके. किसी किसी के लिए यहाँ पे ये आपके सोल फैमिली से है. सी यहाँ पे द स्टार का कार्ड है. सो हो सकता है कि ये किसी किसी लोगों के लिए वही है कि ये आपके सोल फैमिली से है, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं एंड आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एंड किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, और ये जॉब करते होंगे, या तो फिर आप लोग साथ में जॉब करते थे, पार्टनरशिप में थे, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ. एंड दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. बहुत जल्दी जल्दी एक मन में एक इमोशन जगा है इनके मन में कि क्या इनको बता देना चाहिए आपको कुछ, क्योंकि इनको लग रहा है कि चीज़ें छूट रही है, कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं ये थोड़े से. हो सकता है कि आपने इनको उस तरीके से फील करवाया हो कि आप इनके हैं, और अभी हो सकता है कि इनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इस बात की हो रही है कि
अभी आप छूट जा रहे हैं जैसे। तो हो सकता है आपने खुद पर काम किया है, खुद की एनर्जी को बैलेंस किया है और इसी के चलते इनके मन में ट्रिगर हो रहा है, या तो फिर आपने कोई टेक्निक यूज की होगी। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। वी हैव अर्थ मदर, फील लव्ड एंड comforted. We have autumn, release the old and rest. बॉटम में तो देखते हैं यहाँ पे ट्रैवलर है, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही थी। मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, एक नए दिशा में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है, और हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे ट्रैवल भी है, क्योंकि उस टाइम पे मैं एनर्जी फील कर पा रहा था यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं, अगर आप इनसिक्योर अगर फील भी नहीं करते, अगर आपको ये लगता है कि कि आपको खुद को इस मामले में प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप पीस ढूंढिए, खुद में पीस ढूंढिए, पीस ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम रहेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, सामने वाला पर्सन उतना ही ज़्यादा उसके मन में क्यूरियोसिटी जगेगी आपको लेके। और ये भी चीज़ है यहाँ पे अर्थ मदर का ये भी जो कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है किसी भी हर्षनेस से, किसी भी रफ चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड है। आपके आसपास में आपको प्यार दिखेगा, लोगों की प्यार दिखेगी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्रश आपसे रूड बिहेव करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचें, ठीक है। अगर वो ऐसा कभी करते भी हैं तो हो सकता है कि ये उनकी एनर्जी में इनबैलेंसिंग एनर्जी की वजह से वो ऐसा करेंगे, पर वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऑटम का सीज़न आपको पता ही है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको छोड़ के नए की तरफ आगे बढ़ना होता है, ठीक है। शुरुआत से नई जर्नी, नए पत्ते। सो आपको भी अपने जर्नी में नई चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। देखते हैं कि कब मीटिंग होगी इनसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं एट ऑफ वांड्स। किसी के लिए यहाँ पे आपके पास ही है, ये मीटिंग आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप नहीं मीट कर रहे हैं, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। आप पहले जाते थे उस रास्ते से, या तो फिर उन जगहों में जहाँ पे वो रहते हैं, आप कोशिश करते थे कम्युनिकेट करने की, क्योंकि ये जो पर्सन है ये तो सामने से उस तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन आप लेते थे। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप जिस भी टाइम में मीट करना चाहेंगे उसके आसपास से आप मीट कर पाएंगे। फिर भी यहाँ पे है कि मीट करके अगर आप अच्छी खासी बातचीत की यहाँ पे बात बोलते हैं, तो यहाँ पे जनवरी के मंथ में आपको थोड़ा सा ट्रिगर होगा इनको लेके, एंड हो सकता है अप्रैल के महीने तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, आपके पास चले आए, ऐसा होने के चांसेस है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जाने को मिला होगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो आपने चूज किया है द सन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, एंड कब होगी उनसे मीटिंग। ओके, इस कार्ड को मैं साइड में रख रहा हूँ क्योंकि आपने देख लिया है, आप पाइल 2 है। एंड चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है, ठीक है। ये पाइल स्पिरिचुअल है, आप लोग है ना, स्पिरिचुअल है। आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं, करना चाहिए आपको। अगर नहीं करते हैं तो ये फाइल बहुत स्ट्रांग है, बहुत फेथ है आप में, खुद के ऊपर, खुद के भाग्य के ऊपर आपका बहुत बिलीव है, जो कि होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
सो देखते हैं कि आपके क्रश क्या सोचते हैं आपको लेके। वन मोर टाइम। हो सकता है कि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं और वहीं पे आपके साथ में आपकी क्रश की मीटिंग हुई थी, या तो फिर हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं या तो फिर जिस भी क्रिएटिव काम आप कर जो भी क्रिएटिव काम आप करते हैं उसकी रिगार्डिंग जो जर्नी चली है आपकी, या तो फिर कहीं पे जाना हो रहा है, कहीं पे घूमना हो रहा है, तो उसी के चलते हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई हो। ओके, यहाँ पे किसी किसी के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब में हैं एंड हो सकता है कि आप वीडियोस वगैरह बनाते होंगे एंड इनको ये बात उनको पता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे किसी किसी के लिए ये है कि आप स्टेज परफॉर्म करते हैं। इन्फ्लुएंसर लग रहा है आप लोग मुझे, अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, वी हैव 9 ऑफ वंड्स। ये कोई कार्ड खुद से आया है। Okay, we have Knight of Pentacles. We have the Emperor. We have King of Wands, King of Coins. We have Temperance. Okay. We have Ten of Pentacles. बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। Page of Wands, 5 of Pentacles, 7 of Pentacles. बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी। कौन से साइन से हो आप? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के लोग भी दिख रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस हो सकते हैं आपकी राशि। वाटर साइन भी दिख रहा है। पीसी से हो सकता है आपकी राशि। वैसे राशि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ओके, सो आपके जो क्रश है हो सकता है कि ये बॉर्डर एरिया में रहते हो। मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि आप हो सकता है कि आप किसी कंपनी में बॉस है और ये आपके अंडर में काम करते हैं, ऐसा हो सकता है। या तो फिर ये बॉस है, आप इनके अंडर में काम करते हो, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आपके फैमिली में से कोई है, फैमिली पर्सन है, रिलेटिव्स में से हो सकते हैं आपके क्रश। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं ये उस जगह पे है क्रश। आपके क्रश मुझे फोटोग्राफर भी दिख रहा है, फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। या तो फिर इनको नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा घूमते होंगे, पहाड़ों में जाना या तो फिर रिवर साइड में जाना, जंगल इनको बहुत पसंद हो सकता है। एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनको फुटबॉल की शौक हो सकती है। लूडो खेलते होंगे शायद, लूडो भी। आपको लेके थोड़े से कॉन्फ्यूज है। इनको पता नहीं है कि अंजाम क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ठीक है। आप एक इन्फ्लुएंसर टाइप के पर्सन है, हीलर टाइप के पर्सन है। लोगों को मोटिवेट करना आपको पसंद है, लोगों को अच्छी बात बताना आपको बहुत पसंद है, आप बताते भी हैं। आप उन ज्ञानों को बांटते हैं जो कि हम लोग की लाइफ में, डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, या तो फिर डेली लाइफ में हम लोगों को जिस बात की ध्यान रखनी चाहिए उन सारे बातों को लेकर आप यहाँ पे बात करते होंगे। एंड ये चीज़ इनको आप में बहुत पसंद है। हो सकता है इन्होंने कभी आपको देखा होगा कि आप बहुत प्लान्ड पर्सन है, यानी कि प्लान करके चलते हैं। लाइक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप चलते होंगे, ऐसा इनको फील होता है। एक लीडरशिप रोल आप प्ले करते हैं, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या तो फिर कोई भी अगर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर आपको जिम्मेदारी दिया जाता है तो आप पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप में देख पाते हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और खुशी खुशी ये करते हैं। और कभी कभार ये ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ही था कि आप एक मोटिवेटर टाइप के लग रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के।
आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। गाइड एट द सेंस आप जिस फील्ड में हैं या तो फिर जो भी काम चल रहा है उस काम में आप सही दिशा आप दिखा पाएंगे, ये एक चीज़ ये आप में देखते हैं। इनका मानना है कि आप बहुत पढ़ाकू इंसान हैं, आप बहुत पढ़ाई पसंद करते हैं, लाइब्रेरी में जाना, बुक्स पढ़ना आपको पसंद है, ऐसा इनको लगता है। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं क्रिएटिव है, एट द सेम टाइम आप इंटेलिजेंट है, बहुत है, आपके पास आइडियाज़ रहते हैं हमेशा ही। एंड इनको थोड़ा सा लोनली भी फील होता है इस बारे में सोच के, आपके साथ में सोच के कि आपके साथ में इनकी कनेक्शन बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा इनको फील होता है। इनको लगता है कि आपको गार्डनिंग करना पसंद है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ में इनकी मीटिंग इनका फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ऐसा इनको लगता है। या तो फिर इनको ऐसा भी लगता है कि इस जगह पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, ठीक है। सो ये उस तरीके से नहीं सोचते हैं। अगर आप पूछते हैं क्या ये आपके बारे में लवी डवी इस तरीके से सोचते हैं, तो फिर यहाँ पे नो है, ठीक है। ये आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अगर आप सच बोले तो, ठीक है। आप एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है। ये सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है कि आपके बारे में उस तरीके से नहीं सोचते हैं, उस नज़र से नहीं देखते, पर ये आपको रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये कुछ आपके टैलेंट की वजह से है, आप में टैलेंट बहुत है, आप एक हीलर टाइप के हैं। आपके सोचने का मेंटेलिटी, आपकी मेंटेलिटी बहुत मैच्योर है, और इसी के चलते ही आपको रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, सोच समझ के करते हैं, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। सो हो सकता है कि इनकी एनर्जी उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, या तो फिर ये भी जगह जगह पे आपसे कुछ सीख पाते हैं, तो इसी वजह से ये उस तरीके से नहीं सोचते हैं। ओके, वी हैव स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर। आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत स्पिरिचुअल है, आई गेस आप समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर इस जगह पे वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको पता है ना डेस्टिनी क्या होता है? आपको पता है ना कि भाग्य भाग्य में क्या लिखा रहता है? तो आपको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए कहा जा रहा है। इस कनेक्शन को भी, आपके साथ में आपके क्रश की जो भी कनेक्शन है, जैसे भी कनेक्शन है, उसको भी आपको एक अलग ही नज़र से यहाँ पे देखने के लिए कहा जा रहा है। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड्स, ओके। अगर आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और अगर आपका बेस ठीक नहीं है, तो आप उधर ऊपर से भी गिर सकते हैं, तो अपना बेस ठीक कीजिए, ठीक है। We have Shaolin Master, be graceful in movement and action. We have Guardian Angel, you are not alone. Okay, अगर आपको लोनली फील होता है क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, तो फिर आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। गार्डियन एंजल आपके साथ में है। आपके लिए गाइडेंस मैं यहाँ पे यही बोलूँगा, ये सबसे बढ़िया गाइडेंस आपके लिए। ये आपकी एनर्जी को ही दर्शाता है ये कार्ड, कि आप स्लो है, स्टेडी है, क्योंकि आप प्लान बनाते हैं, आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो इस बार आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको आपके क्रश की तरफ कोई स्टैंड लेना है, कोई स्टेप लेना है, तो वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी बनाइए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जेंटली आपको अप्रोच करना है, जो भी अप्रोच करना है। अगर आप अपने क्रश को भी अप्रोच करते हैं तो उसमें भी जेंटली आपको करना होगा, ठीक है। अपने हर मूवमेंट को, हर एक्शन को यहाँ पे ग्रेसफुल होके करना पड़ेगा, ठीक है। सोच समझ के, ध्यान रख के। एंड यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि आप ग्राउंडेड हो जाइए। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपके साथ में आपकी क्रश की बात भी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी जितना ज़्यादा हाई होती रहेगी, आपकी एनर्जी जितना ज़्यादा ऊपर चलती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रश आपको उसी तरीके से रेस्पेक्ट करे, तो उसके लिए आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आप ग्राउंडेड हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे ये मैसेज है। द चैरियट, पेज ऑफ सोर्स,
क्वीन ऑफ वंड्स। यहाँ पे कुछ पाइल वन जैसी मैसेज आ रही है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपके हाथ में है, आप चाहे तो मीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि ये आपको स्पाई करते हैं, है ना, आप भी इन्हें स्पाई करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। पकड़े गए, दोनों को स्पाई करते हैं। जब साथ में होते तो चुप चुप को देखते हैं, सामने से नहीं, देखने से नहीं पता चलेगा कि कोई किसको देख रहा है, पर यहाँ पे देख रहे हैं और चुप के भी, चोरी चुपके भी देखना हो रहा है। तो यहाँ पे स्पाई हो रही है। एंड 7 तारीख हो सकती है यहाँ पे किसी किसी के लिए, या तो फिर 1 हफ्ता हो सकता है किसी किसी के लिए। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप पूछते हैं कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं, तो यहाँ पे हाँ जी, बात आगे बढ़ेगी, एनर्जी में चेंजेस आएगी, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये किसी एडवाइस, ये कोई एडवाइस लेने आएंगे, ये कुछ आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे कुछ मुझे ऐसा करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ इस तरीके से ये बात को शुरू कर सकता है। पर ये आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। और ये हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि इसमें फरवरी तक का वक्त लग सकता है कि आपके तरफ आके अट्रैक्ट हो एंड आपके एनर्जी से प्रभावित हो। सो फरवरी तक का वक्त लग सकता है। और किसी किसी के लिए यहाँ पे 7 डेज हो सकता है, एंड या तो फिर 7 तारीख हो सकता है। ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। किसी किसी के लिए 25 है, किसी किसी के लिए 16 है। ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।